हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मैं नटखट अगस्त्य और मैं मंचली सुगंध स्वागत करते हैं आपका हिंदी क्वार्टर फाइनल एपिसोड ऑफ इंडिया जोड़ी नंबर 1। अरे अगस्त्य, आज की हमारी कंटेस्टेंट जोड़ियां कहीं नजर नहीं आ रही। सुगंध, कहीं ये सब रास खेलने के लिए ब्रिज तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने हमसे वादा किया था कि ये जन्माष्टमी इंडिया जोड़ी नंबर 1 के सेट पे ही मनाएंगे और हमारे साथ क्वार्टर फाइनल्स के लिए कंपीट करेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था, तब तो श्री कृष्णा को उन्हें यहाँ पर भेजना ही होगा। तो एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, जय श्री कृष्णा। देखा श्री कृष्णा की ताकत को। थैंक यू कान्हा जी। तो जोड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्वार्टर फाइनल में, जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारी चारों जोड़ियों का। और एक बार आप चारों मेरे साथ मिलकर कहिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या बात है। तो शर्मा जी, कैसा लग रहा है क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचकर? जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो यही कहूँगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे लिए जन्माष्टमी जैसा जो त्यौहार है वो शुरू हो गया आपके साथ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके परिवार में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे परिवार में उस दिन छुट्टी होती है तो सब मिल बांट कर मनाते हैं। अच्छा, मॉर्निंग थोड़ी लेजी होती है लेकिन शाम को सारे फिर घूमने जाते हैं मेलों में। वेरी गुड। परीना जी, क्या ये श्री कृष्णा की तरह थोड़े नटखट हैं? नहीं 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 सीधे साधे? सीधे साधे भी नहीं है, बस जवाब ज्यादा अच्छे से दे देते हैं हर बात का। सीरियस वाले। ऑलराइट। चलिए हमारी दूसरी जोड़ियों से भी पूछ लेते हैं कि वो जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाते हैं। जी बिबलानी जी, आपके यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? घर में एक पूजा का माहौल होता है जी, व्रत रखते हैं और साथ में शाम को कृष्ण जी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाता है। आप वो लड़कों के ऊपर चढ़ के वो दही हांडी वांडी नहीं करते सर? नहीं, वैसा तो कभी नहीं किया। करके देखिए सर, असली जन्माष्टमी का मजा तो वही है। मौका लगेगा तो ट्राई करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। नंदास? हाँ जी, कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, बस ऐसे ही जन्माष्टमी मनाते हैं खुशियों से। आप इस बात को इतना खुश होके कहेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। खुशी हमें इस बात की भी है कि आज हम जोड़ी नंबर 1 के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट आल्सो। अरे वेरी गुड सर। सर सोनकार जी? मैं एक्चुअल में क्या है, जब जन्माष्टमी का होता है रात को 12 बजे व्रत खुलता है, तो एक्चुअल में क्या है, पहले तो मैं जाया करता था मंदिर, लेकिन अब थोड़ा सा लेजी हो गया हूँ। शादी के बाद तो नॉर्मली मम्मी जाती हैं। अच्छा, इसका इल्जाम भी आपने मिसेस पे लगा दिया कि आप लेजी हो गए, तो इसमें मिसेस का कसूर है? नहीं, कसूर इनका नहीं है। लेजी हो गए हैं आप। हाँ। आपके साथ आपकी राधा आ गई है। हाँ, जैसे मेरे साथ मेरी राधा खड़ी है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल राधा की तरह। नो डाउट। पहले ये राधा को ढूंढने जाते थे, अब जब मिल गई हैं तो मंदिरों में जाने का क्या फायदा। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां, क्या बात है। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, आज है हमारा फर्स्ट क्वार्टर फाइनल एपिसोड। यहां से 3 जोड़ियां घर चली जाएंगी और सिर्फ एक जोड़ी जाएगी सेमीफाइनल्स की ओर, और जो जोड़ी सेमीफाइनल की ओर जाएगी वो पहुंच जाएगी करीब इंडिया जोड़ी नंबर 1 की टाइटल ट्रॉफी के और ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू सिंगापुर के करीब। साथ ही साथ द विनर्स विल गेट 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन द विसिनिटी ऑफ जयपुर एट शिवा ग्रीन बाय एक्सपर्टीज इंडिया। सुगंध, इन सबको तो गेम के रूल पता ही है, तो क्यों ना आरंभ किया जाए? जरूर। आज हमारे पहले राउंड हम तुम्हें जानते हैं ऐसे में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या? पिछली बार हमने पतियों से पूछा था उनकी पत्नियों के बारे में, लेकिन इस बार हम पत्नियों से पूछेंगे उनके पतियों के बारे में कि वो अपने पतियों को कितनी अच्छी तरह जानती है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे है।
पिछली बार घर जाके सबकी पिटाई हुई, लाल हो रहे चेहरे देख के। ये देखिए इधर से, साइड देखिए। नहीं नहीं, इतना भी नहीं मारा था कि अभी तक पता चले। सैंडल का नंबर नहीं बताया था। नहीं नहीं, फिर भी इतना नहीं पीटे थे। वैसे सुगंध, मैं एक सच्ची बात बताऊं, अगर मैं ये राउंड खेल रहा होता ना तो मेरे पूरे मार्क्स आते, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूँ। अच्छा जी। हाँ, पूछ के देख लो कुछ भी। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अगस्त्या। मेरा फेवरेट एक्टर बताओ। अगस्त्या बेबी। मेरा फेवरेट टीवी एंकर बताओ। ऑफ कोर्स, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। वैसे जोड़ियों, मुझे लग रहा है कि बगल में छोरा नहीं छिछोरा है। तो चलिए इस छिछोरे के साथ ही सही शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, हम तुम्हें जानते हैं ऐसे। मैं दरखास्त करूंगा सभी मेल मेंबर से कि वो प्लीज मंच पर आ जाए। तो चले सुगंध जी। चलिए, तो ये है लीजिए। मिस प्राता के लिए। शर्मा जी, ये आपके लिए है मैम। आज आपका इम्तिहान है। हाँ जरूर। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 50 मार्क्स और समय है 1 मिनट का, और आपका समय शुरू होता है अब। मुझे तो लगता है अगस्त्य की जरूर पत्नियां पतियों से अच्छा परफॉर्म करेंगी। क्या लगता है नंदा जी? जी बिल्कुल, शायद मेरी बेटर हाफ मुझे ज़्यादा अच्छा जानती है। ये तो हमेशा उन्हीं की तारीफ में लगे रहते हैं। ये लट्टू हैं। शर्मा जी, आपका क्या कहना है? जी कहना क्या है, अब जो परफॉर्म करेंगी देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा रात को, और क्या सकते हैं। आपको क्या लगता है सोनकर जी? मेरे को लगता है कि शायद परफॉर्म कर लेंगे अच्छा ही, और मैं समझ पाऊंगा। मतलब शायद भी। दुल्लानी साहब, आप भी कुछ बोलेंगे? उम्मीद करता हूँ। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 2, 1, टाइम अप। टाइम अप। मैम, पेन रोक दीजिए, आपने तो पहले ही रोक दिया था। तो मिस्टर बिबलानी, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताइए कि आपके फेवरेट पड़ोसी कौन है? पम्मी आंटी। पम्मी आंटी। इन्होंने, आपकी अर्धांगिनी ने लिखा है वी आर ऑन रेंट। मैम, आप रेंट पे रहती है तो इसका मतलब ये तो नहीं आप हवा में रहती होंगी, आसपास कोई तो लोग होंगे। मैं उनको नहीं जानती क्योंकि हम यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, और जो इन्होंने बताया इनके होम टाउन से हैं ये बेसिकली। होम टाउन से? अच्छा, लेकिन सर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके पसंदीदा गायक कौन है? किशोर कुमार। किशोर कुमार। उन्होंने लिखा है रफी साहब। गलत जवाब। आपको खाने में सबसे कम क्या पसंद है? भिंडी। भिंडी। मैडम ने लिखा है सोयाबीन चाप। आई थॉट इट वाज सबसे ज्यादा। गलत। आपने अपनी पत्नी को सबसे पहले क्या तोहफे में दिया था? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। करेक्ट आंसर। +50। आपके फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन का क्या नाम है? केरला। केरला। इन्होंने लिखा है कश्मीर। गलत जवाब। 12th में आप कितने नंबरों से पास हुए थे? 86%। 86। इन्होंने लिखा है डिस्टिंक्शन टॉप। डिस्ट्रिक्ट टॉप। डिस्ट्रिक्ट टॉप। तो ये परसेंटेज तो नहीं हुई मैम। अब मुझे इतना ही पता था। तो लेकिन ये गलत जवाब है। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ऑलराइट माय मेट, यू गॉट दिस राइट। 100 पॉइंट। जोरदार तालियां प्लीज सर, टेक इट ओवर। तो शर्मा जी, जी अब आपकी बारी। आपके फेवरेट पड़ोसी का नाम? छाबड़ा, दीपक छाबड़ा। एब्सोल्युटली करेक्ट, 50 पॉइंट्स। आपके पसंदीदा गायक? सोनू निगम, आई थिंक। अरे वाह वाह, +50 अगेन। खाने में सबसे कम आपको क्या पसंद है? घिया, तोरी, टिंडे। हाँ, उन्होंने लिखा है तवा चिकन। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एक्चुअली। कभी तो उन्होंने गलत लिखा है। आपने अपनी पत्नी को पहला गिफ्ट क्या दिया था? परफ्यूम दिया था एक। परफ्यूम। एब्सोल्युटली करेक्ट, +50 अगेन। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? अभी मैं कभी गया तो नहीं हूँ, बट मेरा बहुत मन है पेरिस जाने का। पेरिस। यस। आप ही खुद बताइए, आपने क्या लिखा है? टोक्यो। टोक्यो। गलत जवाब। आपके 12th में कितने नंबर आए थे? 75% है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपके फेवरेट खिलाड़ी का नाम? बट ऑब्वियस सचिन तेंदुलकर। बराबर अगेन सचिन तेंदुलकर मेट, ही इज करेक्ट अगेन। तो यानी शर्मास को मिलते हैं 250 पॉइंट। जोरदार तालियां। So please take your podium.
तो अब बारी है मिस्टर नंदा की। जी। देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। वैसे मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज आप काफी अच्छे लग रहे हैं। हेलो, जो काम बोला गया वो करो। मुझे पता था ये यही कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपकी सबसे ज्यादा किस पड़ोसी से बनती है? धवलपुरी। बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने भी लिखा है धवल। अच्छा, आपको गाने वाने सुनना तो पसंद है ना? जी। तो बताइए आपके फेवरेट गायक कौन है? That would be आतिफ असलम। करेक्ट, इन्होंने भी लिखा है आतिफ असलम। 50 पॉइंट्स। अच्छा, आपको खाने में सबसे कम क्या पसंद है? करेला। क्या बात करेक्ट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्हें इनके बारे में बहुत पता है। आपने प्राता जी को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था? I think it would be a rose that I gave her. I'm not sure about that. मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे। देखा, इन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए कि इन्हें याद ही नहीं हो सकते है। रॉन्ग आंसर। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ाई में कैसे थे? Pretty good. तो फिर अपनी 12th की परसेंटेज भी बता दीजिए हमें। About 85. करेक्ट, 85%। आपको देख के लगता नहीं है आपके 85 आए होंगे। चलिए यही बता दीजिए, वैसे अगर आप जीत गए तो हम आपको सिंगापुर भेज ही देंगे। आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? हॉलीडे डेस्टिनेशन अगर बाहर का बोलूँ तो वैसे दैट वुड बी स्पेन। मैं गया नहीं हूँ बट आई वुड लव टू ट्रैवल दैट। तो बाहर अगर जाना चाहूँ तो स्पेन होगी। और अगर इंडिया में गए तो? गोवा, जहाँ मैं चाहता हूँ। ओह गॉड, इन्होंने भी लिखा है स्पेन कॉमा गोवा। वाओ, ब्रिलियंट आंसर। चलिए अब ये बता दीजिए, फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपका? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन जी तो सभी के फेवरेट हैं। तो नंदाज ने 6 सवालों का सही जवाब दिया, इसलिए इनको मिले हैं 300 पॉइंट्स। जोरदार तालियां। प्लीज टेक योर पोडियम। आइए आइए सोनकर जी, आप बताइए कि आपकी सबसे ज्यादा किस पड़ोसी से बनती है? मोना। मोना। मोना मेरी सोना। जैसे ही इन्होंने सोच के जवाब नहीं, दिया। नहीं, नहीं। चलिए, मोना एकदम सही जवाब है, आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। अच्छा, आपका पसंदीदा गायक कौन है? सोनू निगम। सही जवाब, सोनू निगम इज द राइट आंसर। आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स। तो अब बताइए कि इनके बनाए हुए खाने में से सबसे कम आपको क्या पसंद है? मेरे को पसंद जो नहीं है वो है घिया। इन्होंने लिखा है घिया एंड तोरी। बिल्कुल सही। सही जवाब। क्या बात है। अच्छा, आपने सबसे पहला तोहफा इन्हें क्या दिया था? इनको मैंने घड़ी दी थी। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि अगर आपको इन्हें हॉलिडे पे ले जाना होगा तो कहाँ लेके जाएंगे, यानी कि आपकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। ये बहुत गंभीर स्वभाव के हैं यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तीसरे आदमी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही जवाब। अब वैसे आप तो शक्ल से पढ़ाकू ही लग रहे हैं, तो क्यों ना आप भी अपनी 12th की परसेंटेज हमें बता ही दें। मेरे थे 72%। आपको ये भी नहीं पता कि आपके पति के सिर्फ 62% आए थे? 72। देखिए, ये तो आपको 62 पे ले आएंगे, इसलिए ये जवाब हो गया है गलत। अब ये बताइए कि आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अनडाउटली सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर। तो जोड़ी नंबर 4 को भी मिले हैं 300 पॉइंट्स। तो पहले राउंड के बाद स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। बिबलानीज हैं ऑन 100 पॉइंट्स, शर्माज ऑन 250 पॉइंट्स, नंदाज ऑन 300 पॉइंट्स एंड सोनकर्स ऑन 300 पॉइंट्स। तो देखा आपने, पहले हमने जाना था कि कितनी अच्छी तरह जानते हैं पति अपनी पत्नियों को, और अब हमने देखा कि कितनी अच्छी तरह जानती हैं पत्नियां अपने पति को। इसी को तो कहते हैं असली तालमेल। क्या बात है सुगंध, तुमने तो मजाक मजाक में हमारे दूसरे राउंड का नाम ही बता डाला। जी हाँ, हमारा दूसरा राउंड है तालमेल राउंड। तो अब वक्त है तालमेल राउंड का। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको एक मूवी का नाम देंगे और उसे आपको इनैक्ट करना होगा 90 सेकंड में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिबलानीस के साथ। लेकिन अगस्त्य, इस राउंड में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। बताइए। पिछली बार इन जोड़ियों में से जिसने इशारे किए थे, इस बार वो इशारे समझेगा। ओहो, मतलब रिवर्सल है। यस। क्या बात है, आज अब बड़े ट्विस्ट लेके आ रही है। क्योंकि मैंने राधा जैसा बनने के लिए ट्विस्टेड चोटी जो बनाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं बिबलानी साहब के साथ। तो आइए मिसेस बिबलानी। ओहो, लाइए। इस बार सारे इल्जाम उल्टे होने वाले हैं।
तो आपका समय शुरू होता है अब। यार, प्रेम, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाना, प्रेम कहानी, सर 30 सेकंड हो चुके हैं, सोचिए और सोचिए। सर वर्ड्स बोलते रहिए, गेस करते रहिए। प्रेम कैदी, आप बहुत क्लोज हैं और 45 सेकंड हो चुके हैं। कौन सर 1 मिनट हो चुका है। प्रेम पुजारी, प्रेम, प्रेम रोग, यस करेक्ट आंसर, प्लस 500 डॉक्टर साहब। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात यह कि फाइनली आपने 500 पॉइंट कमा ली। जोरदार तालियां। तो अब बारी है शर्मा की, आइए। शर्मा जी याद रहे, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इशारे करने हैं। तो आपके 90 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब। वर्ड्स बताओ, 4 वर्ड्स। हिंदी। हाँ, फर्स्ट वर्ड बता दो। भागना, दौड़ना, स्क्रीन पे भागना। फर्स्ट वर्ड बताओ। लकीर, लकीर। अरे सेकंड वर्ड बता दो, थर्ड वर्ड बता दो। 4 वर्ड्स हैं। सिक्का, उछाला, सिक्का, सिक्का का आधा करूं। सी, का, अरे क्या, सिक्का उछाला। 40 सेकंड्स हो चुके हैं। हाँ, सिक्का उछाला। कम ऑन, सिक्का उछल चुका है, कुछ और बोलिए। पैसा, रुपया, पैसा, किस्मत, लकीर, पैसे की दौड़, रुपए की दौड़। 1 मिनट हो चुका है मैम। जीतने की दौड़, जीतने की बाजी। मैं भागा, जीता, जो जीता वही सिकंदर। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। फाइनली आपको भी 500 पॉइंट्स मिल गए हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है नंदाज और सोनकर पे प्रेशर बन चुका है, क्योंकि उन्हें भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, अगर इंडिया जोड़ी नंबर 1 का टाइटल जीतना है तो मैम प्लीज। तो आइए मिस प्राता, क्या बात है। चलिए अब आपको मौका मिलेगा अच्छी तरह से इनके चेहरे को देखने का। यूं जो आप साइड से देखते रहते हैं, अब फ्रंट से देखिए। जी बिल्कुल। तो आपका समय शुरू होता है अब। एक वर्ड है, हिंदी की मूवी है, हीरोइन जो है अनिल कपूर की बेटी है सोनम कपूर, आयशा। ठीक है, आयशा का नहीं, सोनम कपूर है ना उस मूवी में। सोनम कपूर एक वर्ड की मूवी है। मूवी पुरानी है काफी, अभी रिसेंटली आई है सोनम कपूर की। अभी हीरो कौन है उसमें? धनुष्वान वाली मूवी है, धानुष है, रांझना। अरे क्या बात है। बोल जाए। प्राता जी तीर कमान चलाते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। आपने सही में बहुत अच्छा इनैक्ट किया, तभी वो बता पाए, है ना सर? जी बिल्कुल। प्राता जी, वैसे आपको एक बात बताऊं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो नंदास को मिल गए हैं पूरे 500 पॉइंट्स। तो आइए खेलते हैं अब सोनकर के साथ। फिर से आ गए आप मिस्टर सोनकर। ओ तेरी की। तो मिस्टर सोनकर आपका समय शुरू होता है अब। गोली, गोली, पिस्टल,
खून, मर्डर। कितने अल्फाबेट्स हैं? तो फर्स्ट अल्फाबेट, enact the first alphabet. मैं, आप, मैं, मुझे, मेरी, मेरी बंदूक, मेरी गोली, मेरा खून। सेकंड अल्फाबेट enact करिए। 50 सेकंड enact करिए। ये मेरी, मेरा 15 सेकंड बचे, कुछ सोचिए। एक बार दोबारा कीजिए। फिर 10 सेकंड बचे हैं। पुरानी फिल्म है? नहीं। तो और बोल पूरे नाम ही बोल दीजिए ना। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अफसोस, बिल्कुल नहीं गेस कर पाए। सोनकर जी, आप ही बताइए मूवी का नाम क्या था? स्पेशल 26। स्पेशल 26। चलिए, स्पेशल 26 तो बिल्कुल भी नहीं रही सोनकर्स के लिए स्पेशल, इसलिए इन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिले। सेकंड राउंड के बाद स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। बिबलानीज हैं 600 पॉइंट्स पर, शर्माज हैं 750 पॉइंट्स पर, नंदाज ऑन 800 पॉइंट्स एंड सोनकर्स ऑन 300 पॉइंट्स। तो अभी तक तो नंदाज लीड कर रहे हैं, आगे देखते हैं होता है क्या। आगे बहुत कुछ होगा, लेकिन इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। पर ब्रेक पर जाने से पहले सुगंध, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ये बताओ श्री कृष्णा का जन्म कहाँ हुआ था? लो, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, मथुरा में। हाँ, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि श्री कृष्णा ने अपनी लीला का समापन कहां पर किया था? ये भी सोच रही है, आप भी सोचिए। मिलते हैं इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र में लड़की का भाई दूल्हे के कान क्यों खींचता है? सब डर गए, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं चाहता। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, सच्चा या झूठा? झूठा। बिल्कुल सही जवाब। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश युधिष्ठिर को दिया था, सच्चा या झूठा? झूठा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे क्वार्टर फाइनल्स में। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज यहाँ पर जो भी जोड़ी जीतेगी वो जाएगी हमारे सेमीफाइनल्स में, और अभी तक शर्माज और नंदास के बीच में कड़ी टक्कर है। हमारा जो आखिरी राउंड है, इसमें शर्माज आप नंदास पे भारी पड़ सकते हैं, और आप दोनों भी अच्छा परफॉर्म करके अपने खाते में 500 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हमारे अगले राउंड का नाम है हम तुम राउंड। आपके सामने हैं कृष्ण जी और राधा जी की ड्रेसेस, यानी आपको 1.5 मिनट के अंदर, यानी 90 सेकंड के अंदर कृष्ण जी और राधा जी बनना है। उनके सारे आभूषण और पूरी कॉस्ट्यूम। 90 सेकंड के एंड में जो कपल मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉस्ट्यूम आइटम्स इंक्लूडिंग द ज्वेलरी पहन के कृष्ण जी और राधा के इस पोज में, देख लीजिए, स्माइल भी आनी चाहिए ऐसी, कृष्ण जी और राधा के इस पोज में खड़ा होगा, उसे मिलेंगे 500 पॉइंट्स, और जिस टीम ने उनसे कम कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी पहनी होगी उन्हें मिलेंगे 250 पॉइंट्स। सो आर वी रेडी टू गो? सो प्लीज टेक योर पोजीशंस, और हम दोनों अभी थोड़े वक्त के लिए हो जाते हैं जुदा। 90 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब।
राधा कृष्ण हैं सोनकर साहब और उनकी मिसेस। और इनके बाद जिसने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है वो है शर्माज। तो स्कोर्स कुछ इस प्रकार हैं। बिबलानीज है 1500 पॉइंट्स पर, सोनकर्स भी है 1500 पॉइंट्स पर, शर्मास को मिले हैं 1950 पॉइंट्स और हमारे आज की हाईएस्ट स्कोरिंग जोड़ी है नंदास विद 2100 पॉइंट्स। तो आज के एपिसोड से हमें यह पता चलता है कि नंदास आगे बढ़ रहे हैं हमारे सेमीफाइनल की तरफ और एक कदम और पास बढ़ रहे हैं इंडिया जोड़ी नंबर 1 की टाइटल ट्रॉफी की तरफ और ट्रिप टू सिंगापुर की तरफ। और साथ ही साथ हमारी विनिंग जोड़ी को मिलेगा 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन द विसिनिटी ऑफ जयपुर एट शिवा ग्रीन बाय एक्सपर्टीज इंडिया। हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट ने इतना अच्छा खेला इसलिए दे डिजर्व एटलीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज। तो शगुन टीवी और इंडिया जोड़ी नंबर 1 की तरफ से बिबलानीज को मिलती है ये शानदार ट्रॉफी और हम आशा करते हैं कि आपकी जोड़ी हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और खिलखिलाती रहे। शर्माज, tough luck today, but I must say you have really played very well and entertained us throughout the show. तो मेरी साइड की जोड़ियों में से एक तो जा रहे हैं सेमीफाइनल्स में और सोनकर्स को मिलती है ये ट्रॉफी। Well played, सोनकर्स। और अब वक्त है हमारी भूली बिसरी रस्मों के सेक्शन का। इस बार हमें उत्तर प्रदेश से ईमेल आया है राकेश दीक्षित जी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रस्म है ये। इन्होंने हमें बताया कि उनके यहाँ शादियों में गारी गाई जाती है। इसमें कन्या पक्ष की महिलाएं वर पक्ष के लोगों को लोकगीत शैली में बहुत सारी गालियां देती हैं और वर पक्ष के लोग इन गालियों का बिल्कुल बुरा नहीं मानते बल्कि एक उत्सव की तरह इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। हमें आपके खतों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे ही कोई रीति रिवाज हमें लिख भेजिए ऑन jodi@shaguntv.com। तो देखना मत भूलिए अगले सप्ताह आपका फेवरेट शो जिसका नाम है इंडिया जोड़ी नंबर 1। सफर है तू मेरा मिलके है सबको आज बताना। So I should know all about you। अपने कदमों में है ये ज़माना। खुलेंगे राज़ सब यहाँ कहेगा सारा जहाँ।